नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः मामकः पांडवसेवचे किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच ददिष्टा तो पांडवनिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूमं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों के इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन मशमा युधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दुष्टकेतुश्चकेतना काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सैव्यस्य नरपुरुगवं युधा मनुष्य विक्रांतः उत्तमौज वीर्यवानः सौभद्रो द्रुपदस्य सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु तथा चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टता ये तात्रिबोध द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान ब्रवीरम्यते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिज्य अस्वस्थामा विकर्णस्य सौमदितस्थेव च। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मारि भीरक्षितम पर्याप्तम तुमेतमेतशा बलम भीमारि भीमक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवारि विभृच्छन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षः कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विध्नोच्च शंख दद्मो प्रताप वन। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तत्शंखश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखः सहसैव भयन्तः सशब्द स्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह के आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतहैर्य युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्य शंखो प्रदधमतु। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पाश्चजन्यम हसिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम धम्मो महाशंखम भीमकर्म रिकोदर। श्री कृष्ण महाराज ने पाश्चजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक
कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्रुमो विराटश्च सात्यकी सपारे पराजित द्रुपदो द्रुपदेश्च सर्वस्य पृथ्वी विपते सभद्रश्च महाबाहु शंखधमो पृथक पृथकः। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्ट ध्रुम तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धातराष्ट्रना हृदयानि व्यदरते नभस्य पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान्तदृष्टा धृतराष्ट्रगण कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुधुम्ये पांडव हसिकेशं तदा वाक्य विदामह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्यरुभयो मध्ये रथम स्थापयाम्युच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसीकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतारिक्ष्यं योद्धा कामनावस्थितानं कैर्म्य सह योद्धा में विस्मरणं समुद्धम। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। योस्यामान नैवेच्छहं ये तेत्रे समागता धातराष्ट्रे दुर्बुद्ध योद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजलोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवं मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्यरूमो भयो मध्ये स्थापयित्वा रथोमतं भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेश च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्ये शान्तमेव कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म तथा द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तत्रापस्यस्तथान पार्थे पितृन पितामहान आचार्य मातुल्य भ्रातृ पंत्रो संस्कृतथा स्वसुरन धृच्छेव सैन्यरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादो, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। और वेंका पुरभाट तान्य समीक्ष कौन्तेय सर्वांत बंधु वनिस्थितान कृपया प्रयविष्टो विषिदत्रमपद ब्रवृत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणों से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच द्वेदशं स्वजनं कृष्णं युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुपस्थित शरीरः मय रोम हर्ष च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव संस्त्रेव हस्तकचैव परिदेहते न च सक्रमवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को भी मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
न कांगछे विजयम कृष्ण च राज्यम सुखानि च किम नो राज्य ने गोविंद की भोग जीवित तेन वाह। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों स्व जीवन से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांचितन राज्य भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तिक्त्वा धनानि च। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितरः पुत्रास्तेव च पितामह मातुला ससुरा पौत्र स्याला संबंधिस्तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्रतो हपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धातराष्ट्र का प्रीति से जन नर्दन पापमेवाश्रेदस्य हत में न तय आइन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतात्यायियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मात् हार्यः वयं हन्तु धातराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हिं कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयं क्षमामभि पापदमस्त्र वर्तितुतं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्येद् जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए ही क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कुत्र धर्म भी वतुत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म भी वत्स कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रीषु दृष्टासु व सैन्य जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वात्सल्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। संकरो नरकायेव कुल घ्राणा गुलश्च पतन्ति पितरो होशां लुप्तं पिंडो द क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रहते कुल घ्राणाम वर्ण संकर कारक है उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत सत्र कुल धल धर्माना मनुष्यानम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अति शुनो श्रुसुरम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवस्थिता वयम यदार्ध जयो सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्धता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारकम शस्त्रम शस्त्रपानये धातराष्ट्ररणे हन्युस्तमन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों का शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्तावर्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशत विसृज्यस्य सस्र चापम शोक संविग्र मानस। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गिन्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं।